प्रेज़ द लॉर्ड। दोस्तों, हम आपका स्वागत करते हैं आज रात की प्रार्थना में। और जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम लोग सीख रहे हैं हीलिंग और डिलीवरेंस के बारे में। हीलिंग और डिलीवरेंस, चंगाई और छुटकारे के बारे में हम लोग सीख रहे हैं और अनेक अध्यायों को, अनेक चैप्टरों को हमने अभी तक सीख लिया है और समझ लिया है कि हमारा परमेश्वर यहोवा प्रभु यीशु मसीह चंगा करने वाला परमेश्वर है। बाइबल से मैं अलग अलग जगह से आपको बता रहा हूं, अनेक अनेक लोगों के द्वारा, कि परमेश्वर कैसे उनके जीवन में, लोगों के जीवन में परमेश्वर ने चंगाइयां की, अद्भुत आश्चर्य कर्मों को किया। और ऐसे ही जैसे परमेश्वर ने इन लोगों के जीवन में किया, वैसे ही प्रभु आपके जीवन में भी करेगा। इसलिए इस पूरे महीने हमारे साथ में शामिल हुए और प्रार्थनाओं में शामिल हुए। निश्चय प्रभु आपको चंगाई देगा। मेरे साथ में निकाल लीजिए दूसरा इतिहास की किताब और उसका 16 अध्याय 12 और 13 पद हम यहां पर पढ़ेंगे। लिखा है, अपने राज्य के 39वें वर्ष में आसा को पांव का रोग हुआ। यहां पर एक राजा के विषय में कहा गया है, जिस राजा का नाम है आसा। और राजा आसा के 39वें वर्ष बाद उसको एक पांव का रोग हुआ, उसको एक बीमारी लग गई, जो बीमारी धीरे धीरे गंभीर होती चली गई। और लिखा है उसके विषय में, और वह रोग अत्यंत बढ़ गया। धीरे धीरे वो रोग बढ़ने लगा, बहुत बढ़ गया। हो सकता है आज आपके जीवन में भी कुछ ऐसा रोग हो, कोई बीमारी जो आपको गंभीर लगती है, कोई बीमारी जो धीरे धीरे बढ़ गई है आपके शरीर में। आज परमेश्वर का वचन आपसे बातचीत करता है कि आपको क्या करना है। इसको भी पांव का रोग हुआ और उसकी वो बीमारी बढ़ती चली गई। वो बीमारी कम नहीं हुई, परंतु वो बीमारी बढ़ती चली गई। इसने क्या किया? तो भी उसने रोगी होकर, तो भी लिखा है कि उसने रोगी होकर यहोवा की नहीं, वैद्य ही की शरण ली। किसकी शरण ली? इस व्यक्ति ने जब ये रोगी हुआ और अत्यंत गंभीर रोग में चला गया, तब भी उसके बावजूद इसने किसकी शरण ली? इसने वैद्यों की शरण ली, डॉक्टरों की शरण ली। डॉक्टरों से इलाज करवाना गलत नहीं है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि इसने गलत किया या डॉक्टर के पास गया, नहीं, आपको भी जाना चाहिए। यदि कोई बीमार है तो उसे डॉक्टर के पास जाना चाहिए, अपना इलाज करवाना चाहिए। इसमें कोई बुराई नहीं है, ये पाप नहीं है, ये तो अच्छी बात है। लेकिन यहां पर एक और सेंटेंस यहां पर लिखा गया है कि इसने यहोवा की नहीं, ये परमेश्वर के पास नहीं गया। समझे इस बात को? ये परमेश्वर के पास नहीं गया, बल्कि ये वैद्यों के पास जाता रहा, ये डॉक्टरों के पास जाता रहा। इसका भरोसा डॉक्टरों पर ज्यादा हो गया और परमेश्वर पर नहीं। इसने परमेश्वर पर कोई भरोसा नहीं रखा, इसने परमेश्वर से कोई प्रार्थना नहीं की, इसने परमेश्वर पर कोई आशा नहीं रखी। ये चंगाई के लिए, ये छुटकारे के लिए, ये ठीक होने के लिए डॉक्टरों के पास भागता रहा, इस डॉक्टर के पास, उस डॉक्टर के पास अपनी धन संपत्ति लगा रहा और अच्छे से अच्छे डॉक्टर के पास ये गया। लेकिन इसकी बीमारी बढ़ती चली गई, इसकी बीमारी कम नहीं हुई, समाप्त नहीं हुई। इसका मतलब यह नहीं कि हम डॉक्टरों के पास न जाएं, जाना चाहिए। अपने शरीर का इलाज करवाने के लिए डॉक्टर के पास जाना है। डॉक्टर को ज्ञान बुद्धि देने वाला परमेश्वर है। हम जा सकते हैं, अपना इलाज करवा सकते हैं, उसमें कोई बुराई नहीं है। मैंने एक बार कहा भी था, बहुत सारे भाई बहन सोचते हैं कि हमें डॉक्टरों के पास नहीं जाना चाहिए क्योंकि हम प्रभु पर विश्वास करते हैं। सोचो जरा, मैंने एक बार पहले भी कहा था, यदि किसी का एक्सीडेंट हो जाए रोड में, वो बहुत बड़ा विश्वासी है, क्या आप उसे हॉस्पिटल नहीं लेके जाएंगे? आप लेकर जाएंगे, चाहे वो पास्टर ही क्यों नहीं है। लेकिन उसका यदि एक्सीडेंट हो गया तो आपको डॉक्टर के पास लेके जाना पड़ेगा, हॉस्पिटल लेकर जाना पड़ेगा। तो आप ये नहीं कह सकते कि डॉक्टर के पास हमें नहीं जाना चाहिए। डॉक्टर के पास जा सकते हैं, अपना इलाज करवा सकते हैं। अगर कोई लेडी प्रेग्नेंट है और उसका बच्चा होने का समय आ गया है, तो जाहिर सी बात है आप उसे हॉस्पिटल लेके जाएंगे, और जब उसका ट्रीटमेंट चलेगा तो उसे दवाइयां भी लेनी पड़ेगी। कहने का मतलब है कि डॉक्टरों के पास जाना कोई बुराई नहीं है, सही है। आप जा सकते हैं, आप दवाई ले सकते हैं, इसमें कोई बुराई नहीं है, ये पाप नहीं है। बहुत सारे लोग ऐसा सोचते हैं, इसलिए मैं बता रहा हूं। बहुत सारे लोग सोचते हैं कि यदि हम डॉक्टर के पास जाएंगे
तो ये पाप हो जाएगा, जब ये फिर हम दवाइयां लेंगे तो हमारा विश्वास कमजोर हो जाएगा। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। यहां पर क्या कहा गया है कि इसने यहोवा की शरण नहीं ली, इसने टोटली निर्भर रह गया डॉक्टरों पर। लेकिन प्रभु चाहते हैं कि हम प्रभु पर निर्भर रहें, प्रभु पर निर्भर रहें। क्या पता प्रभु आपको डॉक्टरों के द्वारा ही चंगाई दे दे, क्या पता वो प्रार्थना के द्वारा चंगाई दे दे। आप नहीं जानते, आप नहीं जानते इस बात को। तो आपको क्या करना है, आपको परमेश्वर की शरण लेनी है। मींस आप परमेश्वर से प्रार्थना करना है, आप परमेश्वर से आपको प्रार्थना करना है उस बीमारी के लिए, उस चंगाई के लिए। और आप डॉक्टरों के पास भी जा सकते। यीशु ने कहा अपने आप को याजकों को दिखाओ। और कई बार यीशु ने कहा कि भले चंगों को वैद्य की आवश्यकता नहीं होती है, बल्कि बीमारों को वैद्य की आवश्यकता होती है। तो यीशु मसीह कहीं भी डॉक्टरों के खिलाफ में बात नहीं करते हैं। मेरे कहने का मतलब यह है कि आप प्रार्थना करें, उस बीमारी से चंगाई के लिए आप प्रार्थना करें, प्रभु पर निर्भर रहें, पहला स्थान प्रभु को दें, क्योंकि चंगाई परमेश्वर की ओर से आती है। डॉक्टर को तो प्रभु इस्तेमाल करता है, चंगाई देने वाला परमेश्वर है। यदि वो न चाहे तो आप कितना भी खर्चा कर लीजिए, कितने भी डॉक्टर के पास चले जाइए, कुछ नहीं होने वाला। जैसे इसके जीवन में हम लोग देखते हैं, इसने यहोवा की शरण नहीं ली, इसने वेदों की शरण ली, इसने परमेश्वर पर भरोसा नहीं रखा, इसने डॉक्टरों पर भरोसा रखा। पर क्या हुआ, अंत में ये मर गया, गंभीर बीमारी उसे हो गई, वो मर गया। यहां पर प्रभु यह शिक्षा देते हैं कि इसे चाहिए था कि परमेश्वर पर भरोसा रखता, ये परमेश्वर पर निर्भर रहता, ये परमेश्वर से प्रार्थना करता। और जब परमेश्वर से प्रार्थना करता तो परमेश्वर उन्हीं वेदों के द्वारा इसे चंगाई भी दे देते। परमेश्वर इसके जीवन में काम करते। लेकिन ये इसीलिए लिखा गया है क्योंकि इस व्यक्ति ने भरोसा नहीं रखा परमेश्वर पर। आज शाम में मैं आपको उत्साहित करना चाहूंगा, चाहे आपके जीवन में कितनी भी बड़ी गंभीर बीमारी क्यों नहीं है, और यदि आप प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने वाले लोग हैं, तो चंगाई के लिए, अच्छे स्वास्थ्य के लिए, उस बीमारी से ठीक होने के लिए प्रभु पर निर्भर रहें, प्रभु से प्रार्थना करें। क्या जाने परमेश्वर प्रार्थना के द्वारा ही आपको चंगाई दे दे, और क्या जाने उन डॉक्टरों की दवाई के द्वारा आपको चंगाई दे दे। मैं सीधे बात कर रहा हूं, समझे इस बात को, आपको समझना है इस बात को। तो इसलिए ना डॉक्टर खराब हैं, डॉक्टर खराब नहीं है, दवाइयां खराब नहीं है, आप ले सकते हैं, लेकिन प्रभु पर निर्भर रहकर, प्रभु पर भरोसा रखकर, प्रभु से प्रार्थना करके। क्यों? क्योंकि प्रभु ही है जो आपको चंगाई देता है, डॉक्टर नहीं है। प्रभु है, परमेश्वर है जो आपको हील करता है, परमेश्वर है जो आपकी बॉडी को रिकवर करता है, परमेश्वर है जो आपको जीवन जीने की शक्ति और सामर्थ्य देता है, परमेश्वर है जो आपके दिनों को बढ़ा देता है, परमेश्वर है जो आपको चंगाई देता है और आपकी उम्र को लंबा करता है, आपको स्वस्थ करता है, भला चंगा करता है। डॉक्टर नहीं, उनकी दवाइयां आप ले सकते हैं, लेकिन चंगाई देने वाला परमेश्वर है, प्रभु यीशु मसीह है। सो मैं आशा करता हूं कि आप समझ गए होंगे, आपको सबसे ज्यादा भरोसा परमेश्वर पर रखना है। चाहे डॉक्टरों ने आपको रिपोर्ट दे दी कि आप बहुत गंभीर बीमारी से ग्रसित हैं, आपके पास बहुत कम समय है, लेकिन उसके बावजूद आपका भरोसा परमेश्वर पे होना चाहिए, आपकी प्रार्थना परमेश्वर से होनी चाहिए, क्योंकि चंगाई देने वाला, ठीक करने वाला, अच्छा स्वास्थ्य देने वाला, उम्र देने वाला परमेश्वर है, डॉक्टर नहीं, परमेश्वर है। सो मैं आशा करता हूं आप समझ गए होंगे। सो प्रभु आपको इस वचन के द्वारा बहुतायत से आशीष दे, आमीन। हम आपका स्वागत करते हैं अपने शहर कोटद्वार में, पौड़ी गढ़वाल उत्तराखंड में हम आपका स्वागत करते हैं। जैसे कि आप सबको इंफॉर्मेशन मिल गई है कि 1 और 2 फरवरी को हम इस कोटद्वार शहर में एक मीटिंग करने जा रहे हैं, आपसे मुलाकात करना चाहते हैं। यदि आप इंटरेस्टेड हैं तो रजिस्ट्रेशन आपके लिए ओपन है। आप जरूर से रजिस्ट्रेशन करें और जरूर से अपनी जगह जहां से कि आप आ रहे हैं, आपकी डिस्टेंस, ये सब कुछ आप उस रजिस्ट्रेशन के थ्रू हमारी टीम को बताइएगा और बहुत जल्दी हम एक साथ
मिलेंगे ताकि हम मिलकर परमेश्वर के नाम की महिमा करेंगे। उसमें हम आपके लिए प्रेयर करेंगे, साथ मिलकर परमेश्वर की वर्शिप करेंगे। ये बहुत ही सुंदर समय होगा कि जो हम साथ में बिताने जा रहे हैं। सो जरूर से इसका हिस्सा बने और रजिस्ट्रेशन ओपन है। जल्द से जल्द आप रजिस्टर अपना नाम कीजिए ताकि आप पहले हो जो इस मीटिंग में शामिल हो। आइए मिलकर हम प्रार्थना करेंगे और मिलकर आप, जैसे कि वचन आपने मिलकर सुना है, ये समय होगा कि एक साथ मिलकर हम प्रार्थना में जुड़े, क्योंकि प्रार्थना एक बहुत बड़े रिजल्ट को हमारे जीवन में लेकर आता है। प्रार्थना की वैल्यू बहुत बड़ी है और जैसे कि आपने देखा है कि हमारी बुक है प्रार्थना के विषय में, तो जरूर से उसे पढ़ें। उसमें बहुत से ऐसे रहस्य हैं जिसे जानकर आप और आगे बढ़ पाएंगे और प्रार्थना की क्या वैल्यू है उसे आप समझ पाएंगे। सो आइए मिलकर हम प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 करते हैं जीवित अनुग्रहकारी पिता परमेश्वर प्रभु, हम आपका धन्यवाद देते हैं, आपका आदर और सम्मान करते हैं क्योंकि आप इस आदर और सम्मान के योग्य पिता हैं। धन्यवाद पिता, आपने हमसे प्यार किया प्रभु, ऐसा प्रेम परमेश्वर पिता जिसमें कि कोई सीमा नहीं पिता परमेश्वर, जिसमें कोई कंडीशन नहीं पिता परमेश्वर, जिसमें प्रभु हमें कुछ देना नहीं है पिता, परंतु तूने परमेश्वर ऐसा प्रेम प्रकट किया कि खुद को हमारे लिए दिया परमेश्वर। आज जो कोई इस बात पर विश्वास करता है प्रभु कि यीशु तूने प्रभु हमारे लिए अपने आप को दिया, प्रभु यीशु मसीह उसके लाइफ में एक बड़ा चेंज प्रभु इस बात पर विश्वास करने के द्वारा आए, वो उस उद्धार का भागी हो जाए, वो उस अनंत राज्य का भागी बन जाए प्रभु जी, जो कि आप देने के लिए तैयार हैं फादर। मैं धन्यवाद करती हूँ प्रभु इस सुंदर फेलोशिप के लिए, आज की शाम के लिए, जबकि आपके लोग पिता इस समय हमारे साथ प्रार्थना में शामिल हैं। उन्होंने आपके जीवित वचन को आदर दिया पिता, सामर्थी वचन जिसे तूने अपने नाम से भी बड़ा महत्व दिया है पिता। आपके वचन को सुनकर आपके लोग पिता, आपकी प्रजा विश्वास में ग्रो अप हो रही है पिता। थैंक यू फादर कि इस पूरे मंथ में हीलिंग एंड डिलीवरेंस के विषय में प्रभु, चंगाई और छुटकारे के विषय में आप अपने प्रजा को तैयार कर रहे हैं पिता, क्योंकि आपके पास हीलिंग और आपके पास छुटकारा है। इस समय प्रभु जी बहुत से लोग जो बंधनों में हैं, बहुत से लोग जो कर्जे में हैं, बहुत से लोग जो एडिक्शन में हैं, बहुत से लोग प्रभु आज नाना प्रकार की ट्रैप और जाल में फंसे हुए हैं पिता, अंधकार की बातों में, दुष्ट आत्माओं में प्रभु और नाना प्रकार की गड़बड़ियों में पिता, उनका जीवन, उनका लाइफ परमेश्वर पिता स्पॉइल होता चला जा रहा है। इसी वक्त पिता जब आपके छुटकारे और आपके डिलीवरेंस की बातों को तेरे लोग प्रभु अपने कानों से सुनकर अपने हृदय में ग्रहण कर रहे हैं, तो इसी वक्त पिता उन बातों को हम इनके जीवन से कैंसल आउट करते हैं और यीशु के नाम से वो छुटकारा इसी वक्त इन भाई बहनों के जीवन में, इनके बच्चों के जीवन में, हर एक उस व्यक्ति के जीवन में जो प्रार्थना को सुन रहे हैं, यीशु के नाम से कंप्लीट डिलीवरेंस की घोषणा करते हैं। यीशु के नाम से यदि आज आप चाहते हैं कि आपको आपकी बुरी बातों से छुटकारा मिले, तो कहे प्रभु धन्यवाद कि आज आपने मेरी बुरी बातों से, मेरे एडिक्शन से, मेरी गलत संगति से, मेरे गलत व्यवहार से, मेरे गलत चाल चलन से, मेरे लाइफ के कर्जे से, उस अंधकार से, उस असफलता से प्रभु तूने मुझे छुटकारा दिया। धन्यवाद प्रभु, तूने छुटकारा दिया प्रभु, तूने छुटकारा दिया प्रभु। इस बहन को, इस भाई को, इस बच्चे को, इस नौजवान व्यक्ति को आपने छुटकारा दिया, बुजुर्ग अंकल आंटी को परमेश्वर तूने छुटकारा दिया प्रभु। थैंक यू फादर। हर एक दुष्ट आत्मा इसी वक्त निकल कर चली जाए, हर एक अंधकार की बातें इसी वक्त निकल कर जाओ यीशु के नाम से, एडिक्शन निकल कर जाओ यीशु के नाम से, कड़वाहट, लड़ाई झगड़ा, कलेश, परेशानी, मुश्किलें जाओ यीशु के नाम से। प्रभु आपने अपने लोगों को कंप्लीट डिलीवरेंस किया है पिता, कंप्लीट डिलीवरेंस दिया है। आपका धन्यवाद कि जो कोई आपकी शरण लेता है, वचन में हमने सीखा प्रभु, आशा ने प्रभु अपने जीवन में गलती की प्रभु, परंतु ये लोग वो हैं जिन्होंने आप पर अपनी आशा को रखा है, आप पर अपने भरोसे को बनाए रखा और आपकी शरण ली है पिता। आपका वचन कहता है कि सच प्रभु जो तेरी शरण लेता है परमेश्वर पिता, वो तेरे छाए हुए स्थान में शरण पाता है परमेश्वर पिता। आप उसे बहेलियों के जाल से और महामारी से बचाते हैं। आप प्रभु हर एक को पिता परमेश्वर प्रभु जी अपने लोगों को, उनके लिए, अपने स्वर्गदूतों को उनकी रक्षा के लिए, उनके स्वस्थ रहने के लिए निमित्त आज्ञा देते हैं कि उन्हें प्रोटेक्ट करें। प्रभु आपका प्रोटेक्शन आपके लोगों के साथ में है, आपकी सुरक्षा आपके लोगों के साथ में। आज इस वचन को सुनकर प्रभु तेरे लोग प्रभु तेरी शरण लेने पाए पिता।
अपनी बीमारी, अपने लाइफ के हर एक प्रॉब्लम्स में सबसे पहले प्रभु वो आपके सम्मुख आ सके। यीशु मसीह ये हियाव इनके अंदर आए कि वो हियाव के साथ उस अनुग्रह के सिंहासन के समीप आए प्रभु। थैंक यू फादर लॉर्ड। इस समय जितने भी लोग बीमार हैं, यदि आज आप बीमारी में हैं तो बीमारी की जगह पर हाथ रखें और आज मेरे साथ मिलकर इस बीमारी को अपने शरीर से आज्ञा दें। यदि आप दर्द में हैं, बीमारियों में है, मेरे साथ मिलकर इस प्रार्थना को करें। प्रभु यीशु मसीह के नाम से आज हर एक भाई, हर एक बहन, हर एक बच्चा, हर एक बुजुर्ग जन आपके सम्मुख होने लेकर आते हैं पिता। आपके वचन को प्रोक्लेम करते हैं। आपने कहा है पिता अपने वचन में, मैं तुम्हारे बीच से रोगों को दूर करूंगा। इसी वक्त यीशु के नाम से आज हर एक ने इस वचन को सुन लिया कि आप इस भाई के शरीर से, इस बहन, बच्चों के, बुजुर्गों के शरीर से रोगों को दूर करेंगे। आज्ञा देते हैं हर एक बीमारी को यीशु के नाम से, इन भाई बहनों के शरीर से, बच्चों के शरीर से निकल कर जाओ यीशु नासरी के नाम से। प्रभु जो बच्चे प्रभु जी खाना नहीं खाते, प्रभु उन्हें फूड डाइजेस्ट नहीं हो रहा है, प्रभु इस समय वो बहुत बीमार चल रहे हैं, यीशु के नाम से इसी वक्त बीमारियां छोटे बच्चों के शरीर से निकलकर चली जाओ। सर के बालों से लेकर पैर के नाखूनों तक प्रभु हम बच्चों को चंगा होने की आज्ञा देते हैं इन द नेम ऑफ जीसस, क्योंकि आपने कहा मैं तुम्हारे बीच से रोगों को दूर करूंगा। इस समय जवान भाई बहन प्रभु, जब पिता हार्मोन्स इम्बैलेंस है पिता, प्रभु बहुत सी शारीरिक कमियां हैं प्रभु यीशु मसीह, हेयर फॉल, पिंपल प्रॉब्लम, स्लिप डिस्क की प्रॉब्लम और भी अदर प्रॉब्लम जो इनके शरीर में है, कैंसर, ट्यूमर, पैरालाइज, शुगर की बीमारी, बीपी की बीमारी, आइस जिनकी वीक है, कान जिनके वीक है, जो हकलाते हैं, मेंटली डिस्टर्ब है, इसी वक्त इन सारी बीमारियों से कहते हैं निकल जाओ इनके शरीर को छोड़कर। सर से लेकर पैरों तक तेरी चंगाई इनके शरीर में बहने लगे। थैंक यू फादर। बुजुर्ग लोग प्रभु जो बीमार है, इसी वक्त उनके शरीर के सारे रोगों से कहते हैं निकल जाओ यीशु के नाम से। यदि आज आपके इंटरनल ऑर्गन में प्रॉब्लम बताई गई है, रिपोर्ट्स में बीमारियां बताई गई हैं, यीशु के नाम से इंटरनल ऑर्गन्स को हम इसी वक्त चंगा होने की आज्ञा देते हैं, लिवर को हेल्दी होने की आज्ञा देते हैं, स्टमक की सारी प्रॉब्लम को नष्ट होने की आज्ञा देते हैं, अल्सर को, अर्थराइटिस को, अपेंडिक्स को हम यीशु के नाम से नष्ट होने की आज्ञा देते हैं। प्रभु यीशु के नाम से हर एक गुप्त रोग नष्ट हो, पीसीओडी की प्रॉब्लम इसी वक्त नष्ट हो, एलर्जी की प्रॉब्लम यीशु के नाम से नष्ट हो, हम आज्ञा देते हैं। प्रभु धन्यवाद, आपने सर से लेकर पैरों तक इंटरनल एंड एक्सटर्नल हर एक ऑर्गन को हील किया। इनकी हड्डियां, मांसपेशियां, गर्दन की हड्डी यीशु के नाम से चंगी हो। थैंक यू फादर, आपने चंगा किया पिता, आपने चंगा किया इनकी स्किन को पिता। प्रभु जी ने HIV की प्रॉब्लम है पिता, मेरे परमेश्वर एड्स है पिता परमेश्वर प्रभु, जिनके शरीर में सफेद दाग हैं पिता परमेश्वर, एलर्जी है, फंगल इन्फेक्शन है, यीशु के नाम से इसी वक्त ये सारी बीमारियां चली जाए। शुगर, बीपी लेवल नॉर्मल हो, इसी वक्त थायराइड की बीमारी नष्ट हो, अर्थराइटिस की बीमारी यीशु के नाम से नष्ट करते हैं। हर एक वो प्रॉब्लम, दर्द और तकलीफ यीशु के नाम से चली जाए। धन्यवाद, आपने इनके बीच से रोगों को दूर किया। धन्यवाद यीशु आपकी चंगाई के लिए। आज रात में पिता बुरे सपने, गलत विचार, मृत्यु के विचार, प्रभु चिंताएं, व्याकुलता इसी वक्त जाओ इन्हें छोड़कर। शांति, आनंद, तसल्ली और चैन हम इनके लिए मांगते हैं, अच्छी नींद को इनके लिए मांगते हैं। प्रभु रात भर में आप इनसे दर्शन से बातचीत करें, आप अपने वचन से बातचीत करें, आप अपनी भलाइयां इन्हें रिमाइंड कराएं पिता। थैंक यू फादर, क्योंकि इन्होंने आपकी शरण ली है पिता। यदि आज तक प्रभु आपकी शरण में ये नहीं आए हैं तो प्रभु होने दीजिए कि आज इनका मन तैयार हो सके और ये तेरे तुझसे बातचीत कर सके फादर। धन्यवाद। हर एक विनती जो आपके लोगों ने इंस्टाग्राम, फेसबुक, टेलीग्राम और यूट्यूब कमेंट के माध्यम से दी है, मैं धन्यवाद देती हूँ कि आपने प्रार्थना सुना है, उत्तर हाँ आमीन में दिया है। और जितने लोग प्रभु आज हमारे साथ मिलकर जिन्होंने प्रार्थना की, पिता धन्यवाद कि आपने सुनकर उत्तर दे दिया है प्रभु। धन्यवाद देते हैं। सारी बातों में आदर, महिमा, जलाल आपको देते हुए प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं। सुने और ग्रहण करें। आमीन, आमीन और आमीन।